थोड़ी देर के लिए आप ये सोच के देखो कि आपको अगर कोई ये बोले कि आप इस काम के लायक नहीं हो या फिर आप बिल्कुल ही नालायक हो तो क्या होगा, और दूसरी तरफ आपको कोई ये बोले कि यू आर वेरी टैलेंटेड तो क्या होगा। सोच तो वही है लेकिन इम्पैक्ट अलग है, और यही होता है एफर्मेशंस। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एफर्मेशंस क्या होते हैं, न्यूरो साइंस क्या कहती है, कैसे एफर्मेशंस को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ वर्ड्स यूज करके हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एफर्मेशन क्या है। जो भी आप बार बार रिपीट करते हो वही आपका बिलीफ बन जाता है। एफर्मेशन असल में वो पावरफुल स्टेटमेंट है जो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक नया पैटर्न सिखाती है। जैसे अगर मैं बोलूं मैं लकी नहीं हूँ, इसको मैं अगर बार बार रिपीट करूं तो सच में मैं अनलकी हो जाऊंगी। इसकी जगह पे अगर मैं बोलूं मैं अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करती हूँ, तो अगर मैं इसको भी बार बार रिपीट करती हूँ तो क्या सच में मैं एक दिन अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर लूंगी। दूसरी एफर्मेशन लेते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये भी तो एक एफर्मेशन है ना। हम इसको जितना बार बोलेंगे एक दिन हम ऐसे बन जाएंगे कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी नेगेटिव एफर्मेशन को पॉजिटिव एफर्मेशन में हम रिप्लेस कर दें कि मैं हर चीज सीख सकती हूँ, तो क्या ये एक नई एफर्मेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं बन जाएगी। जहाँ पे मैंने बोला था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे मैं रिप्लेस करके बोल रही हूँ कि मैं हर चीज सीख सकती हूँ। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो, आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और चूंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, असर बिल्कुल वैसा ही डालेगी जैसा आप उसको इंटरप्रेट करोगे। आपको पता है आपका जो माइंड है ना वो सुपर कंप्यूटर होता है, और जो एफर्मेशंस होती हैं वो उसका सॉफ्टवेयर होता है। न्यूरो साइंस का कहना है आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि वो नए पैटर्न्स को बनाने और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारे माइंड में एक RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। ये एक फिल्टर का काम करता है। जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं उन्हीं को हमारी रियलिटी वो बना देता है। अब बात आती है एफर्मेशंस को सही तरीके से कैसे करें। लोग सिर्फ एफर्मेशन को बोलते हैं, उसको फील ही नहीं करते। अब आप बोलोगे कि मैं रो रहा हूँ, आप हंस के बोलो कि मैं रो रहा हूँ तो आपको फीलिंग आएगी रोने वाली, या आप रोकर बोलो कि मैं हंस रहा हूँ तो वो भी फीलिंग नहीं आएगी। तो जब सच में आप हंस रहे होगे, उसको फील कर रहे होगे, उसको महसूस कर रहे होगे, तो सच में आपको लगेगा ना कि हाँ सच में आप हंस रहे हो। अगर रो रहे हो और कोई आपको बोले या आप ही आपको बोले मैं तो हंस रहा हूँ, क्या आपको सच में वो फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। तो जब तक आप एफर्मेशंस को फील करके नहीं बोलोगे वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। इसलिए एफर्मेशंस को जो भी आप बोल रहे हो फीलिंग के साथ बोलो। एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। हम जब लड़ाई करते हैं कितना एक्टिव हो जाते हैं, कितना हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक एकदम से एक्टिव हो जाती है। तो जब तक आप जो चीज बोल रहे हो उसको फील नहीं करोगे वो फीलिंग ही नहीं आएगी। और दूसरी गलती क्या हो सकती है कि हम एक दिन बोले, 2 दिन बोले, फिर भूल जाते हैं। तो एफर्मेशन तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपका रूटीन वो ऐसे निकलना चाहिए फ्लो के साथ, तब वो आपकी रियलिटी बनता है। रिपीटेशन जितना आप रिपीट करोगे उतना ही आपकी वो रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम नेगेटिव एफर्मेशन बोलते हैं, जैसे मैं बेकार नहीं हूँ। अब इसमें देखा जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन नहीं हूँ वाले एफर्मेशन हमें नहीं बोलने चाहिए। मैं बेकार नहीं हूँ। अब इसकी जगह पे बोलो ना मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस काम को करने में बहुत मतलब एनर्जेटिक हूँ, इस काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हमें नहीं वाले एफर्मेशंस नहीं बोलना, क्योंकि जब हम नहीं वाले एफर्मेशन बोलते हैं इसका मतलब हम उसी नहीं पे सबसे ज्यादा फोकस करें। जैसे मैं बेकार नहीं हूँ तो इस पर हम फोकस किस पर कर रहे हैं? बेकार पे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम जाने अनजाने में नहीं वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी नेगेटिव ही कहलाएंगे। तो आप नेगेटिव नहीं वाले तो यूज ही मत करो, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो। अब बोलना कैसे है? सबसे पहले तो पॉजिटिव वे में बोलो, प्रेजेंट टेंस में बोलो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं मनी मैग्नेटिक हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या है? आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। मैं मनी मैग्नेटिक हूँ, मतलब मैं मनी मैग्नेटिक पर्सन हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, इसका मतलब मैं हूँ, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ ना, मैं अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रही हूँ कि ये मैं हूँ।
इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑफिसर हूँ तो वो तो मैं हूँ ना, मैं था, नहीं था, होऊंगा तो मैंने बोला ही नहीं, मैं हूँ तो मतलब हूँ। कब था, पास्ट में या फ्यूचर में, अभी में, इसी वक्त में। तो उसी तरीके से मैं सक्सेसफुल हूँ, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी आप बोलो वो आई एम अफर्मेशंस के साथ बोलो, प्रेजेंट टेंस में बोलो, फीलिंग के साथ बोलो। फीलिंग के साथ बोलने में जो मजा आता है और वो जो रियलिटी बनती है ना, वो एक अलग ही बात होती है। सबसे पहली चीज, आप प्रेजेंट टेंस में बोलो, कॉन्फिडेंट होके बोलो। दूसरा है, आप फीलिंग के साथ बोलो, उसको फील करना भी शुरू करो। और तीसरी बात, डेली रिपीट करो, क्योंकि दिमाग में जो नए पैटर्न्स बनते हैं उसको बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है। किसी भी हैबिट को बनाने में हमें ही टाइम लगता है, तो वो तो माइंड है। तो जैसा आप बार बार रिपीट करोगे, वो उसकी रियलिटी बनती जाएगी और वही आपको बाहर झलकेगी। तो आप जो चीज बार बार रिपीट करोगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो आपको रिपीटेशन का ध्यान भी रखना है। जैसे जैसे आप रिपीट करोगे वैसे वैसे वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाएगा। इसके लिए जो मैं एक टेक्निक करती हूँ वो है मिरर टेक्निक। शीशे के जस्ट सामने खड़े हो जाओ और इतना तेज बोलो कि आपके कानों तक, आपके जेस्चर पोचर्स में, हाव भाव में दिखने लगे वो चीज। इतना तेज बोलो और उस टाइम पे जब आप अपने आप को देखते हो ना, कि अलग ही सेंसेशन आपको मतलब महसूस होता है, अलग ही फीलिंग महसूस होती है, मतलब एक रीप्रोग्रामिंग वाला काम करती है। तो मिरर टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल टेक्निक। और इसके अलावा आपको ग्रेटिट्यूड करना है, जिससे आप नेगेटिव की तरफ ना हो और ज़्यादा मतलब पेशेंस को ना खो। तो आप पूरा दिन अगर ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो ये आपको एकदम काम और अच्छा फील कराता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मतलब ही होता है आप अच्छा फील कर रहे हो। आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिली है, आई एम ग्रेटफुल कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग जो भी मेरे पास है। आप ग्रेटफुल होना शुरू करो। इससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते हो, जिससे आप एकदम ट्रैक पे रहते हो और काम रहते हो। इससे आप एकदम से बेचैनी नहीं होती, कब कैसे होगा ये वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप नॉर्मल एक वेवलेंथ में रहते हो कि आप अपने आराम से काम कर रहे होते हो। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड प्रोग्रामिंग, द साइंस ऑफ सेल्फ टॉक। आपको क्या करना है, सेल्फ टॉक करना है पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। आपको ध्यान इस चीज पे नहीं देना कि मैं किस चीज में अच्छा नहीं हूँ, आपको ध्यान देना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। मैं बेकार नहीं हूँ, इस पे ध्यान नहीं देना। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन पे आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे आप अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करोगे, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बनेंगे, जिससे धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी हैबिट और आपके एक्शन में चेंजेस दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। तो अगर छोटी सी बात में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जो भी आप अपने दिमाग को दे रहे हो वही वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्यों ना उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दी जाए, ताकि आपको हेल्प करे वो आगे बढ़ने में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप डेली पिज़्ज़ा खाने लग जाओ तो सच में क्या वो आपको हेल्दी रखेगा? नहीं। उसी तरीके से जो भी आप अपने माइंड को दोगे ना, वही वो एक्सेप्ट करेगा। पिज़्ज़ा आपकी फिटनेस को बेकार कर देगा, उसी तरीके से नेगेटिव अफर्मेशन आपके माइंड को भी बेकार कर देंगे। तो जैसा आप खिलाओगे अपने शरीर को, वैसे ही आपकी बॉडी रिजल्ट देगी, आपको बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर अच्छा डाइट लोगे, अच्छा खिलाओगे, तो अच्छा आप रहोगे, बीमारियों से मुक्त रहोगे। और अच्छा माइंड को रखोगे अच्छे अफर्मेशन के साथ, तो माइंड भी हंसता खेलता रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस तरीके से अफर्मेशन बनाते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, या फिर आप किसी और वे से बनाते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आज से एक रूल बनाओ, अर्ली मॉर्निंग उठते ही और सोने के तुरंत पहले आपको कुछ 5 अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस क्या हो सकती है, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को लेकर आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप कैसे अफर्मेशन बनाते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.